जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इससे विश्व की जो राजनीतिक कूटनीतिक परिस्थिति है उसमें भी बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ, ऐसा मुझे लगता है। और अमेरिका ने बड़ी चतुरता से जो उसके उद्देश्य थे उसको प्राप्त करने के लिए कदम आगे बढ़ा लिए। वो चौधरी बन बैठे। इनिशिएटिव था वो चीन के हाथ से ले लिया, भारतवर्ष के हाथ से ले लिया, और रूस को बिल्कुल एक प्रकार से उन्होंने किनारे कर दिया। देखिए, आज की तारीख में यह बात बिल्कुल सच है कि जो भी सामरिक युद्ध है वो अमेरिका और चीन के बीच में है, और रूस चीन का सहयोगी है। पहले चीन रूस का सहयोगी होता था, आज के तारीख में रूस चीन का सहयोगी है। मुख्य प्रतिद्वंदिता अगर किसी के बीच में है तो वो अमेरिका और चीन के बीच में। और रूस क्योंकि यूक्रेन से युद्ध में लगा हुआ है, काफी लंबे समय से लगा हुआ है, तो हालांकि उसने यूक्रेन को रौंद दिया है, लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जो उसके खिलाफ सैंक्शंस लगे हैं, तो परेशानियां तो रूस के सामने हैं। लेकिन चीन ने अगर चुनौती दी है आज की तारीख में अमेरिका को और वेस्टर्न पावर्स को, तो वो चीन ने दी है। और जिस प्रकार से वैज्ञानिक, सामरिक, बाकी क्षेत्रों में विकास कर रहा है चीन, तो चुनौती आज अमेरिका के सामने केवल चीन है। अब कुछ चीजों को देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। रूस के विदेश मंत्री ने एक चेतावनी दी है या सुझाव दिया है भारतवर्ष को और चीन को, और इसका मतलब समझने की आवश्यकता है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स भारतवर्ष और चीन को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाह रही हैं और इस क्षेत्र में अपने पांव जमाना चाह रही हैं। बात को सीरियसली लेना चाहिए और इसके पीछे जो बिटवीन द लाइंस लिखा है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। यह बात देखिए बिल्कुल सच है। अभी तक भारतवर्ष ने जितने भी युद्ध लड़े हैं, 62, 65, 71, कारगिल, और अब ये छोटा सा ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर। 1962 में यह बात बिल्कुल सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का और कृष्णन मेनन साहब का रूस की तरफ झुकाव था, लेकिन रूस का चीन की तरफ भी बहुत ज्यादा झुकाव था। जब चीन ने भारत के ऊपर अतिक्रमण किया और युद्ध छेड़ा, तो भारतवर्ष एक प्रकार से अनप्रिपेयर्ड पाया गया, क्योंकि देश को स्वतंत्र हुए कुछ ही साल हुए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो प्रायोरिटीज थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी और देश का विकास था। और उन्होंने सोचा था कि कुछ समय मिल जाए, चीन को मित्रता के उसमें रखा जाए, और जब देश विकास कर ले तो फिर हम युद्ध क्षेत्र में काम करें। चलिए, गलती हुई। चीन ने उस समय जब भारतवर्ष पे आक्रमण किया तो रूस तटस्थ रहा, जबकि यही युद्ध अगर किसी दूसरे देश के साथ हुआ होता तो रूस हमारे साथ खड़ा होता, क्योंकि रूस हमेशा से भारत का दोस्त रहा है, लेकिन चीन उसका बड़ा, तो वो तटस्थ हो गया। लेकिन उस तटस्थ होने के कारण क्या हुआ, जो रूस का एक अज्ञात भय था वो प्रबल हो गया। वो ये कि भारतवर्ष को ऐसी मजबूरी में वेस्ट की तरफ देखना पड़ा, अमेरिका की तरफ देखना पड़ा, और अमेरिका के ऊपर उनकी निर्भरता थोड़ी बढ़ गई। जो वो नहीं चाहता था, वो रूस से ही मित्रता रखना चाहता था, लेकिन चीन के धोखे से भारतवर्ष को वेस्ट की तरफ और अमेरिका की तरफ मोड़ दिया। रूस ये बात समझ गया। रूस को लगा कि अगर, क्योंकि आप जानते हैं कि रूस और भारत का जो अस्त्र शस्त्र का व्यापार है वो पहले हम करीब करीब पूरी तरह से रूस पे निर्भर करते थे, और रूस की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें वो हथियार जो हमको सप्लाई करता था उससे बहुत बड़ा योगदान था। बाकी तेल का, गैस का भंडार वो एक अलग मुद्दे थे, लेकिन जो हम आयात करते थे अस्त्र शस्त्रों का, उसका भी एक बहुत बड़ा आधार था। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर भारतवर्ष ने रूस के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की निर्भरता को कम करते हुए अमेरिका और वेस्ट की तरफ से अस्त्र खरीदने शुरू किए। रूस के कान खड़े हुए। रूस को लगा कि अगर ऐसा होगा तो रूस तो अलग थलग पड़ जाएगा, चीन अपनी तरफ से प्रगति की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है।
और अमेरिका की निर्भरता अगर अमेरिका तक बढ़ गई और अमेरिका ने कान उमेट के और जिस प्रकार से उसने किया है कि ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करने का जो उसने श्रेय है पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया और भारत पाकिस्तान को समकक्ष खड़ा कर दिया है, उसे इनिशिएटिव तो अमेरिका ने ले लिया है, सेंट्रल फिगर में तो आ गया है। और जिस प्रकार से सऊदी में, एमिरेट्स में जाकर बैठक करके उन्होंने अपना एक अलग ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर बना लिया है और चीन और रूस को अलग थलग छोड़ दिया है, तो रूस को परेशानी है। इसीलिए रूस के विदेश मंत्री ने यह संकेत दिया भारतवर्ष और चीन को कि आपस में बहुत ज्यादा अगर आप उलझेंगे तो आप दोनों का नुकसान होगा और इस क्षेत्र के अंदर अमेरिका का और वेस्ट का दखल हो जाएगा, क्योंकि रूस भी नेटो कंट्रीज से और अमेरिका से परेशान है। चीन भी इस बात को समझता है, भारतवर्ष भी इस बात को समझता है, लेकिन मुश्किल यह है, चीन के साथ मुश्किल यह है कि उसको आज के तारीख में जो कंपटीशन करना है वो अमेरिका से करना है। और अमेरिका ने भी चीन के कान उमेटने के प्रयास किए, पहले जो टैरिफ वॉर शुरू की और टैरिफ अचानक चीन के ऊपर बढ़ा दिए, सारे देशों के ऊपर बढ़ा दिए, फिर सारे देशों से कम कर दिए, चीन के ऊपर नहीं कम किए, फिर चीन के ऊपर भी कम कर दिए। इसका माने इनिशिएटिव डोनाल्ड ट्रंप अपना हाथ में लेना चाहते हैं और चीन की तरफ एक प्रकार के समझौते और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, जो रूस के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत। और भारत जिस प्रकार से अमेरिका ने तटस्थ भाव अपनाया, उसी के लय में चलते हुए रूस ने भी इस बार जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो तटस्थ भाव अपनाया। वरना ऐसी परिस्थिति में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो तो रूस नेचुरली भारतवर्ष के साथ खड़ा होता, लेकिन इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि उसने कहा कि आज की तारीख में क्योंकि चीन से और भारतवर्ष के बीच में भी बहुत ज्यादा मित्र भाव नहीं है, जबकि रूस चाहता है कि चीन और भारतवर्ष के बीच में तनाव कम हो। और शायद उसी तरफ कदम उठाए थे मोदी जी ने जब चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया था और चाय पिलाई थी, लेकिन वो अमेरिका ने होने नहीं दिया और उसके बाद फिर ये तनाव बढ़ गया और चीन ने पाकिस्तान के साथ जैसे मित्र भाव बढ़ाया और वहां पीओके के अंदर जैसे अपना कॉरिडोर बनाया और जिस प्रकार डैम बना रहा है, उससे भारत को सचेत रहने की आवश्यकता तो है। तो ये रूस के लिए भी एक खतरनाक संकेत है और चीन को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और भारतवर्ष को तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी युद्ध हम जीते हैं, 62 के युद्ध हम नहीं जीते क्योंकि रूस हमारे साथ नहीं था, 71 का युद्ध हम जीते क्योंकि अमेरिका हमारे खिलाफ था, पाकिस्तान के साथ था, लेकिन क्योंकि रूस हमारे साथ था इसलिए हम वो जीते। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान कह रहा है वो जीता, हम कह रहे हैं वो हम जीते। वो उसने जो वहां जनरल मुनीर है उनको फील्ड मार्शल बना दिया, हम कह रहे हैं हम जीते, वो कह रहे हैं वो जीते। मुझे नहीं पता कौन जीता कौन हारा, लेकिन हम तो मानते हैं भारतीय हैं कि हम जीते। लेकिन रूस का तटस्थ होना भी हमारे लिए खतरनाक है। चीन से हम किसी मदद की अपेक्षा कर नहीं सकते और अमेरिका जो है वो केवल अपने बिजनेस हितों की तरफ देखता है और उसका केवल मात्र एक उद्देश्य यह है कि रूस से हमारे अस्त्र की सप्लाई को कट करके वो अस्त्र अपने आप सप्लाई करे या यूरोप से सप्लाई कराए, जिससे कि हमारी डिपेंडेंस और हमारी दोस्ती रूस के साथ खत्म हो जाए। और चाहे एक और आप संकेत देखिए, अजरबैजान ये वो देश है, जब यूएसएसआर था तो ये यूएसएसआर का पार्ट था, जब यूएसएसआर टूटा तो ये अलग देश बना और ये बिल्कुल तुर्की के बगल का देश है, पड़ोसी देश है। और ये मानते हैं कि तुर्की और अजरबैजान ये 2 स्टेट्स बट 1 स्पिरिट है और पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान एक प्रकार से हमेशा से मित्र भाव रहे हैं। और इसका एक और कारण है कि आर्मेनिया जो है, जो बिल्कुल अजरबैजान के बगल में है, उससे उनकी शत्रु भाव है। यह बात बिल्कुल सही है कि अजरबैजान के साथ हमारा 2005 में जहां कुछ करोड़ डॉलर का व्यापार होता था, अब अरब डॉलर का व्यापार होता है और बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र है तुर्की भी और अजरबैजान भी। लेकिन जो ये राजनीतिक परिस्थिति बदली है और ये मुसलमान राष्ट्र तुर्की और अजरबैजान जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं और रूस जिस प्रकार से हमको सचेत कर रहा है और चीन जिस प्रकार से अमेरिका से कभी गर्म कभी ठंडे का भाव अपना रहा है और अमेरिका भी उनके साथ खेल रहा है,
अब चीन खेल रहा है, अमेरिका खेल रहा है, ये तो समय बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल से हमको अपने पुराने मित्र रूस की बात को गंभीरता से सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उस पुराने मित्र को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा पुराने समय में उन्होंने ही हमारा साथ दिया है। और अगर हमारे चीन से संबंध सुधर सकें तो ये बेटर है कि रूस, चीन, भारत एक अच्छा पड़ोसी बने, एक दूसरे का ध्यान रखें, क्योंकि अमेरिका और यूरोप किसी भी समय हमारा फायदा उठा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।